हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टॉक न्यू प्रिंसिपल में। आज की ज़बरदस्त कहानी हौद में पड़ा कुत्ते की कहानी के साथ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान के बाड़े में एक कुत्ता रहता था। वह हमेशा घोड़ों का चारा रखने वाले हौद में मुलायम सूखी घास पर सोता रहता था। वैसे कुत्ते का भोजन तो बाड़े के बाहर आहते में रखा जाता था, लेकिन स्वार्थी कुत्ता उसी हौद में पड़ा रहता था। इतना ही नहीं, जब घोड़े खाना खाने जाते तो वह उन पर भौंकने भी लगता। बेचारे घोड़े अपना खाना तक नहीं खा पाते थे। वे कुत्ते को बताते कि किसान ने अहाते में उसके लिए भी हड्डियां रखी हैं, लेकिन कुत्ता हौद से बाहर निकलने को तैयार नहीं होता था। कितना स्वार्थी कुत्ता है, घोड़ों ने आपस में कहा। वह जानता है कि वह घास नहीं खा सकता, लेकिन वह तो हमें कुछ भी खाने नहीं देता। वह हमें तो परेशानी में ही डालता है। वह खुद भी परेशानी में पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो किसान के पास जाते हैं और शिकायत देते हैं। इसके बाद किसान आकर कुत्ते को हौद से बाहर रखता है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस चीज़ में अपना हक ना हो उसमें हक नहीं जमाना चाहिए, नहीं तो बाद में परेशानी आ जाती है। कुत्ते और घोड़े की यह छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली में। और आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। लोमड़ी और सारस की दावत की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी और एक सारस रहते थे। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सारस रोज़ाना लोमड़ी को तालाब में मछली पकड़कर खाने के लिए देता था। इस प्रकार दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती चली गई। सारस बहुत सीधा था, लेकिन लोमड़ी बहुत शैतान और चालाक थी। वह हमेशा दूसरों को परेशान किया करती थी। उसे दूसरों का अपमान करने और मजाक उड़ाने में बहुत मज़ा आता था। एक दिन उसे सोचा कि क्यों न एक बार सारस का भी अपमान किया जाए और उसका मजाक उड़ाया जाए। ऐसा सोचकर उसने सारस को दावत पर बुलाया। उसने जानबूझकर सूप एक प्लेट में परोसा। उसे पता था कि सारस प्लेट में से सूप को नहीं पी सकता। उसे सूप न पीता देख लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हुई और झूठी चिंता दिखाते हुए सारस से पूछने लगी कि क्या बात है मित्र, सूप पसंद नहीं आया क्या? सारस बोला, नहीं मित्र, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। सारस ने जब देखा कि सूप को प्लेट में परोसा गया है और लोमड़ी जानबूझकर उससे सवाल कर रही है तो वह सब समझ गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उस दिन सारस को अपमान सहने के साथ ही भूखा भी रहना पड़ा, लेकिन जाते जाते सारस ने भी उसे अपने यहाँ दावत पर बुलाया और लोमड़ी दूसरे ही दिन सारस के घर दावत पर पहुँच गई। सारस ने भी दावत में सूप बनाया था और लोमड़ी के साथ लंबी चोंच वाले अन्य पक्षियों को भी बुलाया था। सारस ने सूप को सुराही में परोसा। सुराही का मुंह इतना छोटा था कि उसमें बस चोंच ही अंदर जा सकती थी। लोमड़ी पूरा टाइम सुराही और अन्य सभी पक्षियों को सूप पीते देख रही थी। इसी बीच सारस ने पूछा, क्या बात है मित्र, सूप अच्छा नहीं लगा क्या? लोमड़ी को अचानक अपने शब्द याद आ गए। सभी बोले कि सूप बहुत स्वादिष्ट है। लोमड़ी को भी हाँ में हाँ मिलाना पड़ा। यह सब देख लोमड़ी अपने आप में बहुत अपमानित महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें
कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली में। और आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।